So today's our topic is cube and cuboid. इसमें हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे और एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो सबसे पहले क्यूब को समझने के लिए ये हो गया एक स्क्वायर। तो स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसका मतलब होता है साइड स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया सिंगल मतलब साइड स्क्वायर। और अब 1 ये एक स्क्वायर हुआ, ये सेकेंड स्क्वायर हुआ, ये 3, नीचे 4, 5 और 6। सांप सीढ़ी का डाइस अगर आप हाथ में लेंगे तो वो भी एक क्यूब है, जहाँ पे ऐसे 6 स्क्वायर बनते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ वी join 6 square, so it will become cube. So 6 square, so that is 1 cube. और ये जो हम लोग यहाँ पे जिसको साइड बोलते हैं उसको यहाँ पे बोला जाता है L, मीन्स साइड ऑफ क्यूब, उसका सिंबॉलिकल होता है L। तो अब एक एरिया के लिए क्या फॉर्मूला है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, एक। तो यहाँ पे ऐसे कितने हैं? 6। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, क्योंकि 6 रहते, इसलिए फॉर्मूला हो गया 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 6L स्क्वायर। मीन्स एरिया ऑफ 1 स्क्वायर याद है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है खाली 6। तो अब क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होते हैं इसके, कि अगर आप लोग को बोला है फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया, और उसमें अगर आप लोग को दिया है कि उसकी जो साइड है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो इसका साइड का सिंबल क्या है? L इज इक्वल टू 3। अब ये गिवन हो गया। फिर दूसरा स्टेप टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। तो उसका फॉर्मूला, मैथ्स में ऑलवेज ये टेक्निक यूज़ करना चाहिए। साइड, ये तो क्वेश्चन था, गिवन, फाइंड, फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6L स्क्वायर। और अब करना है सब्स्टिट्यूट। ये एग्ज़ाम में ये वर्ड नहीं लिखना है, पर ये टेक्निक है। तो भाई एरिया दिया है, नहीं दिया है तो वो जाने दो। इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 3 स्क्वायर। तो पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। अब बात है यूनिट। यूनिट नहीं लिखे तो हाफ मार्क जाता है। किसमें दिया था? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर। क्या ढूंढा है? एरिया। तो एरिया मीन्स आ गया स्क्वायर। यही वॉल्यूम रहेगा तो क्यूब। कोई भी एरिया फाइंड कर दे, स्क्वायर पुट कर दो। यूनिट तो सेम, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर तो मीटर। अभी क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बेस है रेक्टेंगल। जैसे हमने क्यूब का देखा था स्क्वायर, तो इसका है रेक्टेंगल। 6 रेक्टेंगल जब ज्वाइन करते एक शेप बनता है, एंड दैट शेप इज क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का सबसे सिंपल एग्जांपल है योर इरेजर। अब इरेजर में
इस तरह बनता है। इसमें ये जो दिख रहा है दैट इज़ लेंथ, यहाँ पे जो आ रहा है वो ब्रेथ, और ये जो स्ट्रेट है वो हाइट। तो इसको डिमेंशन भी बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। ऐसा ही डिमेंशन क्यूब में जो था, तो क्यूब में तो कितने डिमेंशन थे? एक ही, दैट इज ओनली लेंथ। इसमें 3 रहते, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसमें अभी देखो कोई भी रेक्टेंगल रहता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे हाइट है तो लेंथ इंटू हाइट, एक इधर है एक पीछे है, तो लेंथ इंटू हाइट कितनी बार लेना पड़ेगा? आगे और पीछे 2 है तो थिंक कीजिए 2 बार, मतलब 2 लेंथ इंटू हाइट प्लस, अब यहाँ पे ब्रेथ और हाइट, तो यहाँ पे भी तो आएगा जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये BH भी कितनी बार लेना पड़ेगा? 2 बार, बराबर। अब ऊपर वाला, यहाँ पे ये क्या है? L, यहाँ पे क्या है? B। L और B वो भी कितनी बार आया? 2 बार। अब सब में 2 कॉमन है, तो 2 इन ब्रैकेट LH BH LB और उसका प्लस, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो ये थिंक करके भी इस तरह हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं कि LH BH LH LB सबका प्लस और 2, क्योंकि यहाँ पे एक आगे रेक्टेंगल बन रहा है एक पीछे, जिसके डिमेंशन सेम है L और H, B और H इधर और इधर, और एक था L और B नीचे और ऊपर। ध्यान से देखेंगे तो हम लोग का जो रूम रहता है, क्लास रूम, वो भी एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के बहुत सारे एग्जाम्पल आ रहे। तो अब इसमें अगर हम लोग को क्वेश्चन आ रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड व्हेन लेंथ इज इक्वल टू 12, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 और हाइट इज इक्वल टू 5, तो सेम पहले हम लोग को है ना गिवन बनाना चाहिए। तो गिवन में कौन सा शेप है? तो के क्यूबॉइड, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट यूनिट मेंशन कर देना है, क्वेश्चन में रहेगा। फिर करना है 2 फाइंड, तो फाइंड करना है हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फिर हमें करना है फॉर्मूला, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2, क्या आएगा? तो डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम में, तो ये दोनों का इंटू 2 करके LH, फिर ये दोनों BH और फिर ये दोनों LB। तो डायग्राम बना के भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं थोड़ा इजी वे से। फिर 2, अब L इंटू H 12 इंटू 5, B इंटू H 10 इंटू 5, L इंटू B 12 इंटू 5। अब यहाँ तक तो बहुत सिंपल हो गया। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल ये याद रखने का है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, और ब्रैकेट में भी मैथ्स के रूल के हिसाब से फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 एज इट इज रख दो, ब्रैकेट बना दो, फर्स्ट डू मल्टीप्लिकेशन, तो 60 फिर 50 और 60। यहाँ पे ब्रेक थोड़ा रॉन्ग हो गया था, तो ये हम लोग ले लेंगे 10, तो ये हो गया 120। केयरफुली सब्स्टिट्यूट करना है। और अब ब्रैकेट ही पहले सोल्व होता है, तो अब हमें पहले करना है एडिशन। 120 प्लस 50 170 प्लस 60 230। अब ये 0 पुट हो जाएगा, 23 2 जा 46। फिर जैसे बोला था यूनिट रख दो, एरिया है उसके उसका स्क्वायर रख दो, तो ये यूनिट भी आ गया 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एग्जाम्पल थे प्रैक्टिस सेट 47 स्टैंडर्ड 7th। तो जो भी 7th में उनको बाकी के सम सॉल्व करने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के।
जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि कॉम्बिनेशन क्या है वो समझना ज़रूरी होता है। अभी आप लोग को ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, थर्ड वन आप लोग ट्राई करोगे, ये पूरा सॉल्व करोगे। नहीं आता है आप लोग को तो ये मेरा नंबर है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। एन ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5, ब्रेथ 1 और हाइट 1 इज मेड फॉर यूज ऑन ट्रॉली फॉर कैरिंग अ गार्डन वेस्ट। मतलब कि एक ट्रॉली है जिसका डस्टबिन का वर्क होने वाला है। तो अब डस्टबिन वर्क हो रहा है मतलब वो ऊपर से ओपन नहीं रहेगा तो इंसान अंदर कचरा डाल सकता नहीं है। ये सब आपको तभी इजी हो सकता है अगर आप उसका प्रॉपर डायग्राम बनाओ तो। डायग्राम के बिना ये समझ में आने वाला नहीं है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बना के दे रहा हूँ और आप उस तरह प्रैक्टिस करके करना है। और हाँ, डायग्राम बनाने से पहले हाउ मच शीट ऑफ मेटल, मतलब ये मेटल का बन रहा है, विल रिक्वायर टू मेक दिस बॉक्स। अभी हम लोग खुद पूरा सम इतना डिटेल से बनाएंगे कि कुछ रट्टा करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने बना दिया है क्यूबॉइड। अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि शीट कहाँ पे लगेगा, उस चीज़ को हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा। यहाँ पे शीट लगेगा, नीचे भी शीट लगेगा बॉटम में, ये साइड में भी लगेगा, इसके बरोबर पीछे ऑपोजिट साइड भी लगेगा और इसके ये साइड भी लगेगा। ऊपर लगेगा क्या? ऊपर शीट लगा के क्लोज होगा? नहीं। ऊपर क्लोज होगा? नहीं। मतलब शीट यहाँ पे ये रेक्टेंगल पे लगेगा, मतलब लेंथ इनटू हाइट यहाँ पे भी और उसके बरोबर पीछे वाले पार्ट में भी, ये वाले पार्ट में, बैक वाले पार्ट में, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं ये वाला। मतलब शीट यहाँ भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा। तो मतलब देखो यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड शीट, तो जो एरिया में शीट लगेगा वही हम लोग लेंगे। तो LH कितनी बार हो गया? 2 बार यहाँ पे और पीछे। अब ये वाला ये यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। तो ये मतलब क्या था? B और H वो भी कितनी बार हुआ? 2 बार। तो 2BH प्लस, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटम, ये बॉटम है तो बॉटम में क्या आता है? L और B। तो टॉप में लगने वाला है नहीं। तो ये 2 बार आएगा कि 1 बार? 1 बार। प्लस लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, इसलिए हम लोग टोटल सरफेस ले सकते नहीं है। अगर हमने टोटल सरफेस ले लिया तो ऊपर का भी पार्ट आ जाएगा जहाँ पे तो शीट लगने ही नहीं वाला है, वो बंद तो होने ही नहीं वाला है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब ये फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई होगा जो हमें बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल गायब है। ये रेक्टेंगल क्या था? L और B। L भी हम लोग 2 बार लेते थे, उसकी जगह पे 1 बार। बाकी का लेंथ ब्रेथ हाइट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेंथ हम लोग को कितना लेना है? 1.5, 1 और 1। ये इसका अब जब हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, आंसर लाएंगे तो हमें रिक्वायर्ड शीट मिल जाएगा। ये भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो याद रखना है कि पहले मल्टीप्लाई करो। तो इसका आएगा 3, 2, 1.5 और अब एडिशन करना है। 6.5 और यहाँ का यूनिट था मीटर और ये भी एरिया ही है, उसके इधर भी आएगा स्क्वायर। तो 6.5 स्क्वायर मीटर शीट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस बॉक्स। अब शीट तो बन गया, अब यहाँ के आगे का क्वेश्चन समझ रहे क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुआ है। आगे हम लोग को ऐसा दिया है कि इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ बॉक्स, बॉक्स के अंदर भी और बाहर भी, टू पेंट द रस्ट ऑफ द प्रूफ पेंट। अब हमें पेंट करना है, अंदर भी करना है और बाहर भी करना है। तो एक बात याद रखो, जो एरिया बाहर का है वही अंदर का रहता है। तो ये कितनी बार हो गया? 2 बार। 2 बार। तो 2 पेंट एरिया inside as well as outside। तो जो ये सरफेस होता है वो पेंट होता है। तो ये सरफेस एरिया हम लोग जो फाइंड करते हैं
ये सरफेस एरिया ही है, खाली उसका टॉप नहीं है क्योंकि वो ओपन है। ओपन है मतलब सरफेस ही नहीं है। तो ये जो हमने फाइंड किया वो आउटसाइड का है, तो इसको डबल करेंगे तो आउटसाइड इनसाइड दोनों आ जाएगा। 6.5 मीटर स्क्वायर इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर। अब ये टोटल एरिया हमारे पास आ गया है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास एक पर मतलब 1 स्क्वायर मीटर, तो 1 स्क्वायर मीटर का एक्सपेंस कितना है 150। तो हम लोग इसको ऐसा सेट कर सकते हैं कि स्क्वायर मीटर एन कॉस्ट, तो टेक्स्ट बुक में 1 स्क्वायर मीटर का 150 कॉस्ट दिया है और हमें कितना करना है 13x। तो x इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 13, 1950 रुपीज़ का हम लोग को एक्सपेंडिचर आएगा। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर भी कराया है, और कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग शेयर करना। प्रॉपर डायग्राम करोगे तो सारा आंसर मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स।